last class? Any point from last class? Okay. 39। जी भरत जी। 39 या 38 तक कर लिया था हमने। हाँ, 36 तक किया था। हाँ, सॉरी सॉरी, 36। हाँ, तो कोई पॉइंट याद है हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था। हम्म, भगवत गीता कॉपी तो है ना आपके पास? हाँ, पर मुझे एक एक मिनट रुकिए। हाँ, उसको खोल सकते हैं, और जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप साथ साथ श्लोक भी उसको रेफर कर सकते हो, ताकि, क्योंकि मैं पूरा एज इट इज पढ़ नहीं रहा हूँ। उसमें से जो मेन मेन पॉइंट्स है रेलेवेंट फॉर अस, दोज पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। आल्दो सारे ही रेलेवेंट है, बट आई एम नॉट थ्रू आउट दी सब कुछ मैं एज ए वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रहा हूँ। बट हाँ, जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एनी पॉइंट फ्रॉम लास्ट पर मुझे क्लास? याद आ गया मेरे को। हाँ। आपने अतिताई के बारे में बताया था कि 6 तरह के अतिताई होते हैं। हाँ, यस। इस क्षेत्र के आतताई होते हैं। और जो दुर्योधन एंड कौरवास हैं, दे आर द आतताईज। क्यों? क्योंकि दे डिड ऑल 6 काइंड ऑफ इनजस्टिस टुवर्ड्स द पांडवास। दैट्स वाई उनको क्या बोला गया? आतताई और एग्रेसर। तो इन एग्रेसर्स के बारे में शास्त्र बताता है कि अगर ये कोई एग्रेसर है तो देन दे शुड बी किल्ड। बट नाउअडेज हम, क्योंकि अथॉरिटी नहीं है। हाँ, अर्जुन जैसे क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय हैज दैट अथॉरिटी टू टेक एक्शन अगेंस्ट द अग्रेसर्स। बट वी राइट नाउ एज एन सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द जो लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, कोर्ट है, या उस तरह से हम हेल्प लेके अग्रेसर्स के खिलाफ हम वी कैन टेक एक्शंस। तो हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और बेसिकली हमने 6 फैक्टर्स डिस्कस किए थे। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण अर्जुन आर्गुमेंट दे रहा है कि मैं फाइट नहीं करूंगा? तो पहला फैक्टर था कि कंपैशन का। अर्जुन को दया आ रही है अपने रिलेटिव्स के प्रति। इस कॉन्टेक्स्ट में 26, 28 to 30 ये 3 श्लोक हैं, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। कंपैशन, अर्जुन के जो कंपैशन है, करुणा भाव है अपने रिश्तेदारों के प्रति। देन फर्दर फ्रॉम 31 to 35 दूसरा भाव आ रहा है एंजॉयमेंट का, कि अगर मैं हम युद्ध जीत भी गए सामने वालों को मारकर, तो हम कैसे एंजॉय करेंगे किंगडम। तो उस एंजॉयमेंट का फैक्टर भी है अर्जुन का। देन 36 to 38 है फियर, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि मुझे पाप लगेगा। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे सिंफुल वाला। और 39 to 43 में उसको अपनी फैमिली ट्रेडिशन का भी डर है कि सभी मारे जाएंगे तो आगे फैमिली ट्रेडिशन कौन बढ़ाएगा, और पिंडदान कौन करेगा, ऐसे तो पूरी जो कुल का ही नाश हो जाएगा। देन फर्दर आगे सेकंड चैप्टर में फिफ्थ फैक्टर डिस्कस होगा, जिसमें अर्जुन इज कंफ्यूज्ड एंड ही इज नॉट एबल टू डिसाइड, लाइक इनडिसीजन। ही विल फेस इनडिसीजन कि मैं युद्ध करूं नहीं करूं। तो हमने 36 तक हमने कर दिया था, जिसमें पाप, जो सिंफुल रिएक्शन वाला है, उसका आर्गुमेंट था कि पाप हमें लग जाएगा अपने ही, मतलब स्वजनम ही हत्वा, कि हमने स्वजनों की हत्या कर दें तो कैसे हम सुखी, सुखी न श्याम माधव, ऐसे बोल के अर्जुन एंड करते हैं। और उसमें ही आ, आतताई शब्द आता है, जिसमें हमने डिस्कस किया था 6 तरह के आतताई होते हैं। तो उसके फर्दर हम आज डिस्कस करेंगे। और हमने ये भी डिस्कस किया था कैसे ये जो सिंफुल रिएक्शन का ये यहाँ पे अर्जुन आर्गुमेंट दे रहे हैं कि हमें पाप लगेगा उनको मारकर। तो इस कंटेक्स्ट में हमने एक एग्जांपल ली थी कि कैसे रावण था, ही वाज वेरी, मतलब ही वाज वेरी काइंड ऑफ लस्टी फेलो, जिसकी वजह से उन्होंने माता सीता का अपहरण किया, और हर तरह का उन्होंने पाप कर्म किया रावण ने, है ना। ऑन द अदर हैंड उन्हीं का साथ देने के लिए कुंभकर्ण उसका भाई, उसके पास ऑप्शन थी कि वो चाहे तो वो युद्ध ना करे और रावण का साथ ना दे, बट उसने चूज किया नहीं नहीं, मैं अपने भाई के प्रति वफादार रहना चाहता हूँ, सो आई हैव माई ड्यूटी टू फाइट विद माई, फाइट फ्रॉम द साइड ऑफ माई ब्रदर रावण। तो कुंभकर्ण अल्टीमेटली फिर उसका भी एंड क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ।
क्योंकि उसने रावण की इच्छा को पूरा करने का कोशिश की, ना कि भगवान राम की इच्छा। कि वो आल्दो उसने शुरू में एडवाइस दिया था रावण को कि सीता माता को छोड़ दो, भगवान राम तो परम भगवान है, ही इज वेरी पावरफुल, तुम उसको उनको हरा नहीं सकते। बट फिर भी अपने भाई के, जब रावण नहीं माना, तो अपने भाई के कहने पे फिर, भाई के प्रेम में कह लो या मोह में कह लो, मटेरियल अटैचमेंट के कारण बोल लो, कि देन फॉट फ्रॉम द साइड ऑफ रावण एंड वाज किल्ड अल्टीमेटली। सो पर जो थर्ड उनके ब्रदर थे विभीषण, ही सरेंडर्ड टू द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। वहाँ राम की इच्छा के अनुसार उन्होंने उनको सरेंडर किया, और अल्टीमेटली उनको फिर बाद में राज्य अभिषेक हुआ उनका, विभीषण को राजा बनाया गया लंका का। तो उन्होंने अपने चूज किया, उन्होंने भगवान को चूज किया, नहीं अपने भाई को नहीं। भाई जो कि सिंफुल था, हर तरह के गलत चीजों में था, रावण, ही डिड नॉट सपोर्टेड हिज ब्रदर। सो दिस शोज कि जीवन में ऐसे टफ सिचुएशंस आएंगी जिसमें हमें चूज करने का वो मौका मिलेगा। देन वो टेस्ट आता है कि हम उस टफ टाइम में हम भगवान की इच्छा को चूज करते हैं, भगवान को इंस्ट्रक्शंस को जीवन में उतारते हैं, या उसको उसके अकॉर्डिंगली अपने जीवन को अलाइन करते हैं, या फिर हम खुद के ही एंजॉयमेंट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, खुद की सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारे उस समय टेस्ट होता है एक्चुअली। और अर्जुन, ऐसा नहीं कि भगवान जैसे राम है कोई, जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि अर्जुन को फाइट करना है, और वो जानबूझ के बोल रहा है कि मैं फाइट नहीं करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन कोई कायर व्यक्ति है, कोई कॉवर्ड है, जो कि डर गया है, अभी युद्ध नहीं करना चाहता, वो भागना चाहता नहीं। आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ एक एक उसका रीजन को, मतलब बहुत जेन्युइन रीजन है कि पाप लगेगा, या फिर हम युद्ध जीत भी गए तो किसके साथ हम ये एंजॉय करेंगे राज्य का। तो ये अर्जुन का एक जेन्युइन रीजंस है। और अगर अर्जुन एक आर्गुमेंट, मतलब हमारे आचार्य बताते हैं कि अर्जुन मान लो आर्गुमेंट आर्गुमेंट कर रहे हैं कि अगर ये अग्रेसर हैं भी, आतताई हैं भी, तो फिर भी हम, हमारे रिलेटिव्स तो हैं, तो हम इनको छोड़ देते हैं। कोई बाहर का व्यक्ति होता है, वो हमारे साथ अन्याय करता है, तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, उनको पलट के वार कर सकते हैं। बट ये तो हमारे रिलेटिव्स है, तो रिलेटिव्स में तो हमें माफ कर देना चाहिए। ये धर्मशास्त्र के अनुसार तो हमें माफ कर देना चाहिए। एंड एज ए, क्योंकि वो भगवान के भक्त भी है, तो आउट ऑफ वेरी काइंड हार्टेडनेस के कारण अर्जुन क्या करता है, वो ही आर्गुमेंट देता है। और यहाँ पे एक भगवान को माधव करके संबोधित किया गया है, हु इज द हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, लक्ष्मी जी के पति हैं, उसको उनको बोलते हैं माधव, यानी कि कृष्ण भगवान। तो ही लक्ष्मी जी को गॉडेस ऑफ फॉर्चून भी बोला जाता है। तो जहाँ पे भगवान माधव है वहीं पे लक्ष्मी जी हैं, यानी कि भगवान कृष्ण को बोले कि आप ही जो जो क्या बोलते हैं जो लक्ष्मी जी हैं, जो कि भाग्य लक्ष्मी बोलते हैं ना, भाग्य की देवी लक्ष्मी के पति हैं, तो आप कैसे ये अभागे वाला कार्य करने के लिए मुझे बोल रहे हो, जिससे युद्ध में इतने सारे लोग मारे जाएंगे, इट वुड बी इनऑस्पिशियस, एंड हाउ वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड फॉर्चून। आप तो गॉडेस ऑफ फॉर्चून के पति हो, बट आप ऐसे हमें आगे दे रहे हो कि तुम युद्ध करो जिससे मार काट होगी, इतने लोग मारे जाएंगे, उससे मिस फॉर्चून होगा। तो आप कैसे, खुद आप फॉर्चून बढ़ाने वाले, बट आप इनडायरेक्टली युद्ध में हमें इन मिस फॉर्चून वाली चीजें करने के लिए बोल रहे हो। बट इसमें हमें समझना चाहिए कि अर्जुन का आर्गुमेंट है, बट ऐसा है नहीं। भगवान, इवन भगवान के कारण, इच्छा के कारण अगर युद्ध में बहुत सारे लोग मारे भी जा रहे हैं, स्टिल दैट किलिंग वुड बी ऑस्पिशियस फॉर द ओवरऑल गुड ऑफ द पीपल। और पूरे संसार के अच्छे के लिए भगवान का कोई भी इच्छा है, चाहे बाहरी रूप से देखने में लग सकता है कि बहुत मारकाट हो रही है, बहुत अन्याय हो रहा है, बट अगर भगवान ने इच्छा की है, दैट मीन्स इट इज गुड फॉर एवरीवन। तो ये अर्जुन अभी इस चीज को समझ नहीं पा रहा है, वो सोच रहे नहीं नहीं, हम तो मिस फॉर्चून हमारे जीवन में आ जाएगा। तो ये अर्जुन का एक आर्गुमेंट है। तो नेक्स्ट हम 37 एंड 38 दोनों एक साथ पढ़ूंगा।
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापाद् अस्मन्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद् वीर्जनार्दन। तो यहाँ पे अर्जुन वही बता रहे हैं कि अगर हम देख पा रहे हैं कि सामने वाले जो कौरव हैं वो लोभ के कारण, उनकी चेतना क्या है, क्योंकि उनको राज्य का लोभ है, कौरव पार्टी, ये दुर्योधन पार्टी, तो लोभ के कारण उनकी बुद्धि, मैं मानता हूँ कि उनकी बुद्धि खराब हो चुकी है। पर हम उनको अगर फिर भी मारते हैं तो उससे क्या होगा, कुल का धर्म भी नष्ट हो जाएगा, कुल भी खत्म हो जाएगा, और द्रोह पैदा होगा आपस में, रिलेटिव्स में और मित्रों के बीच में द्रोह पैदा हो जाएगा, ईर्ष्या द्वेष पैदा हो जाएगा। और इसको करने के बावजूद ये सब होगा, फिर भी आप मुझे पाप पाप कार्य में एंगेज कर रहे हो कृष्ण, ये आप कैसे कर सकते हो। इस प्रकार का आर्गुमेंट यहाँ पे 37 और 38 श्लोक में अर्जुन दे रहे हैं। तो अर्जुन जानते हैं कि आउट ऑफ ग्रीड जो कौरवन पार्टी, वो युद्ध के लिए हमें, मतलब उनके साथ युद्ध करना है, और वो बहुत ही ज्यादा लालची है, उनको राज्य का लालच है। और ये भी जानते हैं कि इससे क्या होगा, पूरी फैमिली की जो जो लीनियज है, जो कुल है, कुल का नाश हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बार युद्ध में तो मारे जाएंगे, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, तो कुल आगे कैसे बढ़ेगा। और अर्जुन देख रहा है कि आलतू सामने वाली पार्टी हमें चैलेंज कर रही है, क्योंकि वो तो अंधी है ना, उनको प्रॉपर ज्ञान नहीं है, वो तो मतलब लालच के कारण युद्ध कर रही है और हमें चैलेंज कर रही है। बट हम तो जानते हैं ना कि वो गलत कर रही है। आगे सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है हमारे साथ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी टिट फॉर टैट करें उसके साथ। तो ये एक अर्जुन आर्गुमेंट दे रहे हैं कि अगर सामने वाला इविल माइंडेड, इविल, उसका दिमाग चल रहा है बहुत घटिया वाला, तो क्या हम भी इविल बन जाएं क्या उसके लिए। तो इसलिए हमें तो धर्म का पालन करना है, इस प्रकार अर्जुन आर्गुमेंट कर रहा है। देन 39 श्लोक इज कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत। तो इसमें अर्जुन फोर्थ कारण बता रहा है कि कुल कुल क्षय प्रणश्यन्ति, कुल क्या 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 हो जाएगा, नाश हो जाएगा, उसके कारण कुल का धर्म का भी नाश हो जाएगा। और कुल धर्म नष्ट होने से क्या हो जाएगा, अधर्म बढ़ेगा। अगर धर्म का पालन नहीं होगा तो क्या होगा, अधर्म, अधर्म का तो बोलबाला तो वैसे भी रहता ही है। तो इसलिए कुल का धर्म ही खत्म हो जाएगा। वो कैसे कुल का धर्म खत्म होगा, क्योंकि अगर सारे फैमिली मेंबर्स जो एल्डर हैं, जो वरिष्ठ हैं, उनकी सारे युद्ध में मारे जाएंगे, तो सारी जो लीनिएज आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जो फैमिली ट्रेडिशन है वो रुक जाएगी। और कैसे रुक जाएगी, क्योंकि आगे कोई बढ़ाने वाला कोई होगा ही नहीं, तो अधर्म फैलेगा। और अधर्म फैलेगा तो कैसे क्या होगा, जो पिंडदान का कार्य होगा, जो फर्दर जो यंगर जनरेशन होगी, वो आगे पिंडदान नहीं करेगी। पिंडदान नहीं करेगी तो क्या होगा, जो जो पूर्वज हैं उनको, उनकी गति भी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए उनको कोई जो स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलना है, वो स्पिरिचुअल बेनिफिट भी नहीं मिल पाएगा। जो पितृ होते हैं या पूर्वज होते हैं, उनको स्पिरिचुअल बेनिफिट भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आगे उनके जो जनरेशन हैं उन्होंने उनका प्रॉपर, वो क्या बोलते हैं, श्राद्ध कर्म आदि ये सब नहीं करेंगे। तो ये आर्गुमेंट अर्जुन दे रहे हैं। क्योंकि एक तो पहला आर्गुमेंट है कि एल्डर अगर मारे जाएंगे तो जो यंगर जनरेशन होगी पहले तो वो अधार्मिक बन जाएगी, क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। गाइड करने वाला कोई नहीं होगा तो जो एक सिस्टम बना हुआ कि पितरों का श्राद्ध करना है, वो श्राद्ध वो करेंगे नहीं, क्योंकि अधार्मिक होंगे तो फिर श्राद्ध करने में वो दे वुड बी लेजी, करेंगे ही नहीं, तो फिर पितरों का भी जो डेस्टिनेशन है वो ही अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए उनकी खुद की भी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, पितरों का भी, जहाँ पे उनका भी स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन वो भी खतरे में आ जाएगा। तो इसलिए इररिलीजन यानी कि अधर्म का मतलब बढ़ जाएगा। जनरली देखा जाता तो समाज में ये भी जो अर्जुन जो आर्गुमेंट दे रहे हैं कि कुल के धर्म का नाश हो जाएगा,
अधर्म फैलेगा। तो ये एक्चुअली दो तरह के जनरली धर्म बोलते हैं। एक होता है परो धर्म, जिसको बोलते हैं सनातन धर्म, जो कि आत्मा का धर्म होता है, उसको बोलते हैं परो धर्म। दूसरा होता है अपरो धर्म, अपरा धर्म, जो कि शरीर के स्तर पे होता है, जो अर्जुन आर्गुमेंट कर रहा है कि हमारे परिवार का क्या हो जाएगा, मतलब डायनेस्टी खत्म हो जाएगी और अधर्म फैलेगा, सभी लोग मारे जाएंगे। तो आल्दो अर्जुन के आर्गुमेंट देखने में बहुत ही लॉजिकल लग रहे हैं, बहुत ही सेंसिबल लग रहे हैं, पर भगवान कृष्ण पर धर्म के अनुसार इन सारे आर्गुमेंट्स को एक एक करके वो सुलझाएंगे और बताएंगे कि नहीं, अल्टीमेटली पर धर्म के मुकाबले ये जो धर्म आप बात कर रहे हो अर्जुन, दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। बिकॉज अगर जब तक भगवान जब आत्मा की बात करेंगे, फिर वो बताएंगे कि अगर आपके सारे सेना मारी भी जा रही, स्टिल दे विल नॉट बी डाई, दे विल नॉट डाई, बिकॉज सोल तो अभी मरती नहीं है, ओनली शरीर वो छोड़ेंगे। और क्योंकि युद्ध में शरीर छोड़ रहे हैं तो आगे गति उनकी अच्छी होगी, बल्कि वो स्वर्ग आदि लोकों में जाएंगे। इसलिए इसलिए युद्ध करने से तुम्हें हटना नहीं चाहिए। तो इसलिए भगवान कृष्ण आगे बताएंगे डिटेल में इस चीज को। अगर धर्म धर्म की अगर डेफिनेशन हमने पहले भी डिस्कस की थी कि धर्म अगर देखा है तो क्या होता है। धर्म मीन्स कि एक धातु है संस्कृत की ध्री, ध्री से बना है। ध्री यानी कि विच सस्टेन्स, जैसे बोलते हैं ना कि धृति, जो मतलब हमें सस्टेन करके रखती है, जिसकी वजह से वो चीज है। यानी कि जैसे पानी है, पानी का धर्म क्या है, लिक्विडिटी, गीलापन। अगर पानी गीला नहीं करेगा तो इसका मतलब वो पानी नहीं है ना। जैसे पानी अगर बर्फ बन गया, हमने जमा दिया फ्रीजर में, बर्फ बन गया, अब वो लिक्विडिटी नहीं शो कर रहा है, दैट मीन्स कि अभी वो पानी नहीं है। यानी कि पानी अपनी स्वाभाविक अवस्था में नहीं है, ही इट इज नॉट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। इसलिए उसका अब आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में वो बर्फ बना है। अदरवाइज नॉर्मल एनवायरनमेंट में तो क्या है, वो अपना धर्म का पालन करेगा, यानी कि गीलापन वो शो करेगा। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए, स्वाभाविक स्थिति में हर एक, हम जो हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, स्पिरिट सोल हैं, और हमारा धर्म है भगवान जो कि सुपर सोल हैं, उनकी इच्छा के साथ अपनी इच्छा को एक करना, यानी कि उनकी इच्छा को पूरा करना ही एक्चुअली आत्मा का धर्म है। पर अगर हम वो नहीं करते, दैट मीन्स वी आर नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, द स्वाभाविक जो हमारा नेचर है जो आत्मा का, उसको हम फॉलो नहीं कर रहे। तो इसलिए अर्जुन के केस में भी अभी ऐसा ही चल रहा है, वो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए वो भी अब वो प्रॉपर अपना धर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो इसलिए नेक्स्ट जो एक्चुअली ये जो कुल धर्म की जो बात अर्जुन कर रहा है, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप में से कई होंगे, या कई जो पहले लोग होते थे, आज से मान लो 20 30 30 40 साल पहले, जनरली लोग आपने सुना होगा कि अलग अलग संस्कार होते थे व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक, अलग अलग तरह के 16 तरह के संस्कार होते थे। जैसे जन्म से पहले ही गर्भाधान संस्कार होता था, उसके बाद फिर पुंसवन संस्कार, सीमंतन संस्कार, जातकर्म संस्कार, फिर नामकरण संस्कार होता है, बच्चा जब पैदा होता है, फिर पहले तो जातकर्म संस्कार, फिर नामकरण संस्कार करते हैं। इस प्रकार टोटल 16 संस्कार, लास्ट में अंतिम अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार होता है। तो ये विवाह अब संस्कार भी हो गया होते हैं। यार, आलिया मेरा एक खोले नहीं। हाँ, वो कर कहाँ सकते हैं गए? म्यूट। तो ये संस्कार एक्चुअली जनरली पहले लोग फॉलो करते थे, पर आजकल इसका कोई लोगों को ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि अगर ये संस्कार क्यों एक्चुअली फॉलो करते थे लोग, फैमिली ट्रेडिशन में फॉलो किए जाते थे, क्योंकि ये संस्कार से व्यक्ति के बचपन से लेके जब पूरे जीवन भर संस्कारों को पालन किया जाता है, तो उसके संस्कार मतलब मन के ऊपर छाप, एक डीप इम्प्रेशन छपता है माइंड के ऊपर, जिसके कारण व्यक्ति जो जीवन में अलग अलग चेंजेस आती हैं, या कह लो कह लो कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में व्यक्ति जाता है, तो वो संस्कार उसको प्रिपेयर करते हैं, हेल्प करते हैं नेक्स्ट अवस्था में प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी ड्यूटीज को। तो एक्चुअली ये संस्कार होते थे, और ये पूर्वज होते थे, फैमिली मेंबर्स में एल्डर्स होते थे, वो सब चीजें देखते थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक विवाह संस्कार की एग्जांपल ले लो, जनरली माता पिता
दे आर वेरी मच कंसर्न कि बच्चे सेटल हो जाए, उनका प्रॉपर साइड मतलब विवाह हो जाए। लड़की है तो उसको प्रॉपर जल्दी से विवाह कर दिया जाए, लड़का है तो उसका भी विवाह कर दिया जाए टाइमली, क्योंकि वो कंसर्न है। अगर एल्डर्स होंगे तो ये सारे संस्कारों को वो दे विल मेक श्योर दैट दीज संस्कार विल बी फॉलोड वेरी नाइसली। तो अर्जुन का यही कंसर्न था कि भाई अगर सारे एल्डर्स मारे जाएंगे तो ये संस्कार फिर कोई फॉलो करेगा नहीं। और संस्कार फॉलो करना इट इज धर्म एक्चुअली। अगर फॉलो नहीं करे तो फिर अल्टीमेटली सारे अधार्मिक हो जाएंगे। तो अर्जुन का ये कंसर्न है। नेक्स्ट नेक्स्ट 40 श्लोका है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। तो अर्जुन बता रहे कि अधर्म फैलेगा तो क्या होगा कृष्ण, कि कुल की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, उनका शोषण, उनको लोग आ, शोषण करेंगे, क्योंकि कोई कुल में कोई मेल मेंबर्स सारे युद्ध में मारे जाएंगे तो फिर स्त्रियां बचेंगी, स्त्रियों का दूसरे जो लोग शोषण करेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। उससे क्या होगा, उससे अनवांछित संतानें पैदा होंगी, अनवांटेड प्रोजेनी पैदा होंगी, जो कि जिसको बोलते हैं वर्ण संकर। और वर्ण संकर फिर सोसाइटी में, समाज में, राज्य में क्या मचाएंगे, उत्पात मचाएंगे। तो इसलिए ये सारे आर्गुमेंट दे रहे हैं अर्जुन। तो जनरली वर्ण संकर, अ, जैसे मैंने बताया कि चाणक्य पंडित भी बताते हैं कि वोमेन जो है, जो स्त्री है, उसको हमेशा किसी की गाइडेंस में रहना चाहिए। वो बताते हैं कि जैसे स्त्री है, जब बचपन में है, छोटी है, बालिका है, तो उसको अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। फिर वो थोड़ी यंग होती है तो पिता उसको, उसकी मैरिज करता है तो वो अपने पति के संरक्षण में, उसके अंडर गाइडेंस में रहती है। फिर जब वो बूढ़ी हो जाती है, मान लो पति भी नहीं है, तो फिर अपने जो एल्डर उसके पुत्र हैं, है ना, एल्डर सन है, उसके अंडर गाइडेंस में वो रहती है। बट मेन कॉमन फैक्टर इज दैट वुमन शुड नेवर बी केप्ट इंडिपेंडेंट। वुमन को कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रखा जाता, हमेशा वो चाहे अपने पति या पिता या फिर अपने जो यंग या एल्डर सन के अंडर गाइडेंस में, और उनकी मतलब डिपेंडेंट, शी शुड बी रिमेन ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन सम मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। दैट इज द मेन पॉइंट, कि चाणक्य पंडित बताते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, दे विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड इल एलिमेंट्स, है ना। और वो बताते हैं कि वुमेन शुड बी गिवन द स्पेशल प्रोटेक्शन बिकॉज, पहला फैक्टर बताते हैं कि दे आर लेस इंटेलिजेंट, दूसरा दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, तीसरा है दे आर प्रोन टू डिग्रेडेशन, बिकॉज दे आर वेरी जस्ट लाइक चिल्ड्रन। वो बहुत ही इजीली किसी के बातों में भी आ जाते हैं बच्चे लोग। तो वुमन का भी काइंड ऑफ स्वभाव ऐसा ही होता है बच्चों के जैसा, कि वो पहले तो उनकी जो इंटेलेक्चुअल जो एक होती है ना, तर्क, डिस्क्रिमिनेशन पावर, वो थोड़ी मेल से कम होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती, बट होती है, बट कंपैरेटिवली इट इज लिटिल लेस। एंड दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी बिकॉज आज वो कुछ बात कहेंगे, कल वो दूसरी बात बोल सकते हैं, इसलिए आप ज्यादा विश्वास भी नहीं कर सकते। और तीसरा, दे आर प्रोन टू डिग्रेडेशन, यानी कि उनको अगर कहीं से कुछ उनकी काम की चीज लगी तो वहां पे वो प्रॉपर मतलब इंटरेस्ट दिखाएंगी। पर कल वही काम की चीज कहीं दूसरी जगह मिलेगी तो दे विल शो इंटरेस्ट एट दैट प्लेस और दैट पर्सन। मतलब वो कुछ, दे आर लिटिल बिट ऑफ काइंड ऑफ कि अपने चीजों को चेंज करने में दे आर वेरी मच मतलब प्रोन। तो ऐसा होता है। तो ये इसलिए बोला गया कि वुमन को बहुत ही केयरफुली उनको प्रोटेक्शन में, संरक्षण में रहना चाहिए, अपने पिता के या पति के या पुत्र के। इंडिपेंडेंट वुमन जो होती है वो हमेशा, वो खुद डिग्रेड होगी, उनको लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और उसके कारण जो संतानें होंगी, बाद में वो संतानें पूरा सोसाइटी की वर्ण संकर होंगी और वो सोसाइटी का नाश कर देंगी। तो इसलिए वुमन को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। और आगे अ, और वर्ण संकर अगर आता है तो वर्ण संकर भी उससे, उसके कारण क्या, उसका क्या इफेक्ट होगा। फर्स्ट वुड बी कि देयर विल बी रिस्क ऑफ वार एंड पेस्टिलेंस।
क्योंकि जो वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी वो धर्म को पालन नहीं करेंगी, जिस कारण हमेशा क्या लगा रहेगा, कोई ना कोई युद्ध छिड़ता रहेगा। चाहे वो आपस में इंडिविजुअल्स में हो या फैमिलीज में हो, सोसाइटी में हो, कंट्रीज में हो, युद्ध छिड़ता रहेगा। और कलयुग में हम देखते भी हैं इस चीज का उदाहरण कि हर जगह, चाहे वो परिवार में दो भाइयों के बीच में हो, कला कलेश लगा रहता है। चाहे सोसाइटी के दो पड़ोसी हो, उनका आपस में कला कलेश लगा रहता है। या पड़ोसियों में भी मान लो दो सोसाइटी के दो कह लो कम्युनिटीज हैं, एक कोई कम्युनिटी है दूसरी कम्युनिटी, उनका आपस में कला कलेश रहता है। या फिर स्टेट्स का आपस में कुछ ना कुछ कला रहता है। या दूसरे दो दो देशों का आपस में कला कलेश रहता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज कलयुग में मोस्टली पॉपुलेशन क्या है, कहीं ना कहीं ये वर्ण संकर है। और वर्ण संकर क्यों है? क्योंकि प्रॉपर तरीके से वो संतानें उत्पन्न नहीं हुई हैं। प्रॉपर तरीका मतलब प्रॉपर गर्भाधान संस्कार, उसके बाद दूसरा संस्कार, तीसरा संस्कार, देन जात कर्म संस्कार, सारे संस्कार प्रॉपरली फॉलो होते हैं, तब जाके वो माना जाता है कि बहुत ही मतलब धार्मिक तरीके की संतान पैदा हुई हो और वो धर्म का पालन भी करेगी। और जनरली ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। तो इसलिए ये क्वेश्चन, ये सब आर्गुमेंट अर्जुन दे रहे हैं। और और एक और बोल रहे हैं कि अगर ऐसे वो कला कलेश रहेगा वर्ण संकर के कारण, और दूसरी एक चीज होगी कि वो खुद भी उनका जीवन नारकीय रहेगा और दूसरों का जीवन भी नारकीय कर देंगे। और इससे क्या होगा? ऐसी संतानें होंगी तो जो पूर्वज हैं, क्योंकि वो आगे पूर्वजों के लिए पिंडदान या ये सब का क्रियाकलाप नहीं करेंगे, तो क्या होगा? पूर्वजों का भी जो वहां से पतन होगा, वो और निचली योनियों में जाएंगे या हेलिश प्लैनेट्स में जा सकते हैं। तो इसलिए जो फैमिली का जो ट्रेडिशन आगे फॉलो करने में भी वो ट्रेडिशन आगे फॉलो भी नहीं हो पाएगी। दूसरा, पूर्वजों को भी प्रॉपर गति नहीं मिल पाएगी। इसलिए जो फैमिली का जो आगे बढ़ाने का होता है ना, कुल्लू को आगे बढ़ाना, वो सारी चीजें रुक जाएंगी। नौ 41 श्लोका। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। सेम चीज जो मैंने बताई कि खुद भी वो नरक के जीवन जिएंगे और सोसाइटी में भी नरक जैसा माहौल बना देंगे, जो वर्ण संकर है, अनवांटेड प्रोजेनी है। और उसके बाद कुल का भी नाश कर देंगे। कुल कुल घ्नानाम, कुल का भी नाश कर देंगे। और पतंती पितरों ही शाम, पितरों का भी पतन हो जाएगा। और लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो पिंड उदक, जो क्रिया की जाती है, पिंड किया जाता है, पिंडदान, वो भी लुप्त हो जाएगी वर्ण संकर के कारण। तो ये सारे कारण अर्जुन ये आर्गुमेंट्स दे रहा है। और जस्ट ए मिनट। यस। तो कहने का मतलब यहाँ पे अर्जुन बता रहा है कि एक्चुअली ये क्यों सब जरूरी है, ये सब चीजें करना क्यों जरूरी है। क्योंकि इन चीजों से अगर ये वर्ण संकर पैदा होंगे तो क्या होगा? सोसाइटी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और सोसाइटी आगे बढ़ने के लिए प्रॉपर वर्ण एंड आश्रम का के अनुसार सोसाइटी को चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि आल्दो धर्म जो अर्जुन बात कर रहा है वो अपरो धर्म की बात कर रहा है। अपरो धर्म मतलब परम परो धर्म नहीं है, अपरो धर्म है। और स्टिल सोसाइटी को सही तरीके से चलाने के लिए ये प्रॉपर वर्ण आश्रम का सिस्टम फॉलो होना बहुत जरूरी है। और वर्ण आश्रम क्या है? कि वर्ण जैसे है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, है ना। और आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये वर्ण आश्रम के अकॉर्डिंगली सोसाइटी जब चलती है तो प्रॉपर सोसाइटी अपने सारे लक्ष्य को प्राप्त करती है। और सोसाइटी, ये इन सब वर्ण आश्रम का लक्ष्य क्या है? कि धर्म का पालन होना चाहिए। उसके बाद उसको अर्थ मिलेगा, अर्थ से वो अपनी कामनाओं की पूर्ति करेगा, यानी कि काम। फिर उसके बाद अगर वो अच्छी तरीके से कामनाओं की पूर्ति कर लेता है, फिर वो धीरे धीरे आप उससे ऊब भी जाएगा और फिर वो मोक्ष के लिए भी प्रयास करेगा। तो यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए, जिनको चार पुरुषार्थ बोला जाता है, उसके प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है। तो ये अर्जुन आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। और
लास्ट 41 में अर्जुन यही बता रहे हैं कि फैमिली ट्रेडिशन रुक जाएगी, और एंसेस्टर हैं जो पूर्वज हैं उनको पिंड पिंड दान नहीं होगा, उनका भी पतन हो जाएगा। और जिसके कारण जो 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 अब अभी इस फैमिली में है वर्ण संकर, वो खुद तो नारकी जीवन जी जी रहे हैं, और वो नर के प्लैनेट्स में जाएंगे भी, और साथ में पूर्वजों को भी ले जाएंगे नरक में। तो इस तरह की दशा हो जाएगी सोसाइटी की। तो इसलिए बहुत ही रिस्की फैक्टर है ये। अर्जुन मतलब वन बाय वन आर्गुमेंट दे रहे हैं। देन 42 श्लोका इस प्रकार है। दोष रहते कुलघ्ना वर्ण संकर कारके, उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। तो इसमें वही बता रहे हैं कि ये जो वर्ण संकर के कारण क्या होगा, दोष बहुत बड़ा दोष है, उसके कारण उत्साद्यन्ते जाति धर्मा, जाति जो कुल का धर्म है वो नाश हो जाएगा, और पतन होगा पितरों का। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इत्यनुशुश्रुम शुश्रुम। उत्सन्न कुल धर्माणाम, तो इस प्रकार फिर क्या होगा, वो बता रहे भगवान को जनार्दन करके संबोधन कर रहे हैं कि कि हे कृष्ण, आप तो मेंटेन करते हो, जनार्दन मतलब जो मेंटेन करते हैं सबको। और तो आप तो फैमिली ट्रेडिशन को भी तो मेंटेन करने वाले हो, बट आप अभी युद्ध मुझसे करने के लिए बोल रहे हो, उससे तो सारा ये मारे जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और लोग मेंटेन नहीं हो पाएंगे, तो आप किस प्रकार ये सब मुझे एंगेज कर रहे हो। तो फैमिली ट्रेडिशन ही रुक जाएगी, ये अर्जुन का मेन पॉइंट है। तो कहने का मतलब इन इन अगर थोड़ा सा इसको कंक्लूड करें, जो आर्गुमेंट्स अर्जुन ने दिए, 5 तरह के आर्गुमेंट दिए। पहला तो कंपैशन वाला है कि कैसे मारेंगे, सामने अपने परिजन है। दूसरा कि एंजॉयमेंट, कि अगर युद्ध जीत भी गए तो किसके साथ एंजॉय करेंगे पूरा किंगडम, है ना। तीसरा है कि ये फैमिली ट्रेडि तीसरा है सॉरी, पाप लगेगा, है ना। आल्दो है तो एग्रेसर्स आतताई है, पर फिर भी है तो परिजन है, इसलिए मारेंगे तो पाप लगेगा। चौथा है ये फैमिली ट्रेडिशन रुक जाएगी। तो इसमें हमने डिस्कस किया कैसे जो एल्डर्स अगर मारे गए तो यंगर जनरेशंस अधार्मिक हो जाएंगी, वो फिर क्या होगा, कोई कुछ फॉलो नहीं करेगी, खुद भी नरक में जाएगी, फैमिली को भी नरक में ले जाएगी। और स्त्रियां क्या हो जाएंगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, क्योंकि कोई उनको प्रोटेक्शन देने वाला बचेगा ही नहीं। तो स्त्रियां इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा। फिर उनसे वर्ण संकर पैदा होंगे, वर्ण संकर सोसाइटी में उत्पात मचा देंगे, और सोसाइटी को आगे फर्दर डिग्रेडेशन में ले जाएंगे, खुद भी नरक में जाएंगे, पूरी फैमिली को पितरों को समेत सबको नरक में ले जाएंगे। इस प्रकार पूरा समाज क्या हो जाएगा, उसमें कैओस मच जाएगी, टॉपसी टर्वी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अर्जुन आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये स्त्री धर्म का कितना इम्पोर्टेंट है, इसको सुरक्षा देना। तो ये हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे इसी संदर्भ में। तो यहीं पे विराम देते हैं। किसी को क्वेश्चन है? जी प्रभु जी। जी जतिन को बताइए। जी प्रभु जी, मेरा यही प्रश्न था कि जो अपरा धर्म है तो क्या अगर हम उसका पालन ना करें एज ए सोसाइटी, तो क्या हम्म। पराधर्म का पालन करने में कोई दिक्कत क्रिएट होती है फिर क्या वैसे? देखिए, एज ए सोसाइटी में वैसे अगर कलयुग में अभी बात करें तो अगर कोई परव धर्म का पालन कर रहा है तो डेफिनेटली ही विल आल्सो फॉलो द अपरा धर्म आल्सो। क्योंकि पर धर्म कोई फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ही इज ए डिवोटेड, ही इज डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान की भक्ति करेगा वो पर धर्म मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए, वो समझता है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान है, परमात्मा है, मैं उनको सेवा करूंगा, यही मेरे लिए पर धर्म है। तो अगर कोई भक्त है, पर धर्म का पालन कर रहा है, तो नेचुरली ही विल आल्सो फॉलो अपरा धर्म, जो कि सोसाइटी के लेवल पे, शारीरिक लेवल पे, रिश्तेदारी या परिवार के लेवल पे जो सारे धर्म है उसको भी पालन करेगा। बट अगर सिर्फ कोई अपर धर्म पालन कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो मटेरियल लेवल पे तो अपनी सारी ड्यूटीज निभा रहा है, बट भगवान के प्रति उसकी जो ड्यूटी है उसको वो सीरियसली नहीं ले रहा है।
इसलिए उसको वो जीवन का लक्ष्य वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। ही विल मिस द गोल ऑफ लाइफ। मटेरियल लाइफ में तो अपनी सारी चीजें, अपनी ड्यूटीज तो फुलफिल कर लेगा, बट अगर भगवान के प्रति अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं की तो फिर वो दैट वुड बी ए लॉस। इसलिए शास्त्रों में कई ऐसे श्लोक आते हैं जिसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति परफेक्टली अपना मटेरियल ड्यूटीज पूरी फुलफिल कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, वेरी परफेक्टली, वेरी नाइसली, बट इफ ही फेल्स टू फुलफिल हिज ड्यूटी टुवर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड, like bhakti, then his whole life is a waste. There is no use. But on the other hand, if a person is doing bhakti, like his duty toward the Supreme Lord, but imperfectly, मतलब अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा, उसमें कुछ दोष है, कमी रह गई है ना, और अपनी मटेरियल ड्यूटी उसने सब छोड़ दी है, बट वो परव धर्म को अच्छे से पालन करने का प्रयास कर रहा है, बट उसमें भी बहुत सारे दोष है, वो पूरा नहीं कर पा रहा अच्छे से, पर फिर भी उसका कोई लॉस नहीं है, क्योंकि उसने भगवान के प्रति अपने ड्यूटी फुलफिल कर रहा है। उसको आज नहीं तो कल परफेक्शन तो मिल ही जाएगी भगवान की कृपा से। वो ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति सही डायरेक्शन में चल रहा है, सही दिशा में है, चाहे वो स्लो चल रहा है, लंगड़ा के चल रहा है या रेंगते हुए चल रहा है, पर अच्छी अच्छी न्यूज क्या है, ही इज ऑन द राइट ट्रैक। बट ऑन द अदर हैंड जो अपर धर्म मटेरियल ड्यूटीज में लगा हुआ है, वो पहले तो उसकी दिशा ही खराब है, चाहे वो परफेक्टली उसमें दौड़ रहा है पूरी स्पीड से, पर भाई भाई उसकी दिशा ही खराब है, उसकी डेस्टिनेशन ही बहुत ही मटेरियल है, तो उसको मिलेगा क्या, चाहे वो परफेक्टली उसमें दौड़ रहा है पूरी स्पीड से मटेरियल ड्यूटीज फॉलो करते हुए, बट ही विल नॉट गेट मच बेनिफिट, स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं होगा, मटेरियल केवल उसको बेनिफिट हो। तो ये चीज है, इसलिए स्पिरिचुअल ड्यूटी इज ऑफ द प्राइम इम्पोर्टेंस, इसलिए उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, मटेरियल ड्यूटीज को भी नहीं करना चाहिए, बट स्पिरिचुअल ड्यूटीज एट एनी कॉस्ट शुड नेवर बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो एनी अदर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, टाइम हो गया है, इसलिए अभी बंद हो जाएगा, कोई प्रभु है जी तो। मेरा एक क्वेश्चन है। तो अगर मान लो अभी बंद हो गया तो आप फिर मुझे पूछ लीजिए, फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा उसका आंसर, अगर अभी बंद हो गया ना। ठीक है, बोल, पूछिए मैं ये पूछिए। पूरा पूछ रहा प्रभु जी। हम्म। मैं ये पूछ रहा जैसे कि आजकल के टाइम पे जैसे किसी के ना पुत्र नहीं होते, हम्म। तो उनकी संतान होती है, तो वो क्या उनका पिंडदान कर सकती है जो उनकी पुत्रियां वगैरह होती है? देखिए जनरली तो पुत्री पिंडदान करता है, पुत्री का तो बनता ही नहीं है। हाँ ये होता है नहीं, पुत्र जैसा पुत्री इसमें की। भागवत में लिखा हाँ, है। हाँ। पुत्री की जो संतान है अगर वो पुत्र है यानी नाती, वो भी कर सकता है।